नमस्ते, जय श्री राम। मैं हूँ तान्या मित्तल, आपकी फेवरेट स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर। तान्या मित्तल, जिनके लिए वो खुद तो है सोना और ये दुनिया है पित्तल। जी हाँ, बिग बॉस में जाने के बाद ये बता रही हैं खुद को स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर, जिनकी 70% बॉडी जो है वो ब्लाउज से बाहर झांकती रहती है और ये खुद को बोलती है कि मैं संस्कारी हूँ क्योंकि मैं साड़ी पहनती हूँ। और जो लड़कियां सिर्फ साड़ी पहनती है वही संस्कारी होती है, बाकी ये जो जीन्स टी शर्ट वगैरह पहन के आती है इनके तो संस्कार ही नहीं होते। पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं, पता नहीं क्यों पहनती हैं ऐसे कपड़े। पर मुझे देखो, मेरे संस्कार कूट कूट के भरे हैं, मेरे ब्लाउज के अंदर से मेरे संस्कार बाहर आने को तैयार होते हैं। इतने संस्कार भरे पड़े हैं मेरे अंदर कि जब से बिग बॉस में गई है इतनी बकलोली कर दी है कि बकलावा खाने के लिए दुबई जाती हैं। जब इनका मन करता है बकलावा खाने का तो सीधा अपनी फ्लाइट की टिकट कराती हैं और दुबई जाती है। पता नहीं बिग बॉस में क्या करने पहुंच गई हैं। मैं तो कहती हूँ बिग बॉस का सेट भी ग्वालियर में होना चाहिए था। पता है, मतलब इस लड़की ने आज तक फ्रिज नहीं खोला और बिग बॉस वाले इतना काम करवा रहे, इसको फ्रिज खोलने के लिए दे दिया। और तो और आपको यकीन नहीं होगा कि इसको झाड़ू लगाने के लिए दे दिया। इसके कोमल कोमल हाथ, इसका फ्यूचर हस्बैंड जो पॉलिटिशियन होगा, जो कहीं दूर बैठा इसको देख रहा होगा, वो क्या सोच रहा होगा, मेरी बीवी के हाथ इस तरह से मुलायम हाथों को झाड़ू लगवाया जा रहे हैं हाथों से। इसको क्या पता शादी के बाद मैक्सिमम घरों में औरतें आती इसलिए कि झाड़ू पोछा लगा दे घर में आकर के। क्या पता इनका फ्यूचर हस्बैंड भी इंतजार कर रहा हो कि मेरी बीवी आए और झाड़ू पोछा लगा दे घर में आकर के। लेकिन इनके सपने बहुत बड़े बड़े हैं, इतने छोटे मोटे सपने नहीं देखती है। और ये खुद कभी नहीं नहाती थी, इनको पता ही नहीं था नहाने से पहले टॉवल रखना होता है, साबुन रखना होता है, सर्फ रखना होता है और ब्रश में टूथपेस्ट लगाना होता है, फिर ब्रश भी करना होता है। मतलब अपने हाथों से ब्रश करना होता है। वो थक गई ये सब करके, ब्रश वगैरह सब उन्हें कोई और करवाता था। यहाँ बिग बॉस में आके ये खुद कर रही है, लेकिन ब्रश वगैरह इन्हें कभी खुद नहीं किया। नहाने से पहले इतना सारा सामान लगता है, इनको तो यही नहीं पता था। अबे नहाती भी थी या नहीं नहाती थी हमें पता ही नहीं है। कौवा स्नान करके निकल जाती थी, मतलब नहाने के बाद बंदा खुद ही कपड़े पहनेगा ना तो उसको पता तो होगा ना कि अंडरगारमेंट्स लगते हैं या क्या लगता है। इसको कुछ नहीं पता था यार कि नहाने के बाद ये चीजें भी लगती हैं। वैसे तो तान्या मित्तल के सारे ब्लाउज इतने छोटे होते हैं कि संस्कार 70% बाहर झांक झांक के देख रहे होते हैं कि देखो देखो हम संस्कार हैं। लेकिन तान्या मित्तल बिना साड़ी के बाहर नहीं निकलती, वो साड़ी ही पहनती हैं। बेशक वो ब्लाउज जो ऑनलाइन आकर पहनती हूँ, बेशक वो ब्लाउज दिखाती हो पहनती हुई अपने सोशल मीडिया पे कि हाँ मैं ब्लाउज इस तरह से पहन रही हूँ, पहले ब्लाउज का हुक ऐसे लगाते हैं और इन सबका ही थंबनेल डालती हो। ब्लाउज पहनने के थंबनेल से लोग अट्रैक्ट हो और वहां पे आए, उसके बाद वो साड़ी पहनते हुए दिखाती हैं। लेकिन साड़ी से कतई संस्कार नहीं झलक। संस्कार आपकी बातों से, आपकी बिहेवियर से, आपकी एक्टिविटी से झलकते हैं, जो कि बिग बॉस में कहीं भी दूर दूर तक नहीं झलक रहे हैं। पर ये खुद साड़ी पहनती है इसलिए खुद को संस्कारी बोलती है। अब एक चीज इन्होंने ऐसी कर ली है खुद के साथ, इन्हें सोचा होगा साड़ी पहनना आसान है, 24 घंटे तो कोई पहनी नहीं साड़ी, हमेशा पहनकर दिखा दिया अपने ऑडियंस को और फिर चली गई। 24 घंटे तो पहनने का मौका मिला नहीं। अब 24 घंटे जो घर में औरतें साड़ी पहन के काम धंधा करती हैं उनसे पूछो भैया कितना स्ट्रगल होता है। इन मैडम जी को तो स्ट्रगल पता ही नहीं था। अब इन्होंने सोचा मैं बिग बॉस में आऊंगी, मैं अपने आप को फेमिनिस्ट दिखाऊंगी, मैं दिखाऊंगी कि मैं लड़कियों को आगे रखती हूँ। लड़कियों को आगे रखने से की बात से याद आया कि भाई अंशुल और कनिका जी दोनों थे रेस में। अब इन्होंने कहा बिना गिने अंशुल की डाइल्स बोल दिया कनिका जी मेरे लिए विनर है, क्योंकि मैं फेमिनिस्ट हूँ, मेरे लिए विनर तो एक महिला ही होनी चाहिए। तो बहन अंशुल भी तो महिला है, क्या है वो, आंखें खोल के देख, अंशुल भी महिला थी। लेकिन नहीं, इनको तो अपनी बात कुछ भी रखनी है बहन, कुछ भी रखनी है। आप चाहे इनको लव करो, हेट करो, इग्नोर नहीं कर सकती, क्योंकि बातें ही कुछ ऐसी करती है महिला। अपनी साड़ियों के साथ ही मैचिंग ग्लव्स भी लाई हैं, जो रानी महारानी मतलब पहनती थी ना, रानी महारानी पटरानी है जो इस तरह के कपड़े पहनती थी, जिनके हाथ में पहले ग्लव्स थे। जो आपने कभी क्वीन वगैरह को देखा होगा, फॉर्म में क्वीन वगैरह जो होती थी वो भी इस तरह से ग्लव्स यूज करती थी। जैसे लगान मूवी भी देख लीजिए तो उसमें जो आमिर खान के साथ सिखाने आती थी क्रिकेट, उसके हाथ में भी ग्लव्स सा होता था। तो उस तरह से नेट का ग्लव्स बनवा करके वो जो साड़ी के साथ मैचिंग अपने लिए लेकर आई है भाई, कि उनको लगना चाहिए वो बॉस है। वो अपने घर में भी खुद को बॉस बुलवाती है, उनका भाई उनको बॉस बोलता है, उसको बहुत पसंद करती है कि लोग मुझे बॉस बोले, मैं सबकी बॉस हूँ। और तो बिग बॉस का फर्स्ट एपिसोड जब शुरू भी नहीं हुआ था ना, तब से तान्या मित्तल की बातें चालू हो गई थी लाइव फीड में कि भाई ये बंदी क्या है, ये क्या बोलती है, मतलब ये जो बोल रही है उसको समझ भी आ रहा है कि मैं बोल क्या रही हूँ। मेरे किचन में जो है
वो लिफ्ट लगे हुए हैं, बर्तन जो है लिफ्ट से धुल करके ऊपर जाते हैं दूसरे फ्लोर पे, और खाना भी जाता है ऊपर दूसरे फ्लोर पे। भाई मतलब कि ना इसको तो प्रोसेस करने में ही दिमाग को टाइम लग गया कि किस तरह से लिफ्ट में बर्तन धुलकर ऊपर चले जाते हैं, खाना धुल के ऊपर चलते हो, कबर्ड में लिफ्ट लगे हुए हैं। तो उस प्रणीत पूछता है क्या तुम्हारे बाथरूम में लिफ्ट लगा हुआ है, या वहां भी लगवा लेना चाहिए था, वहां क्यों नहीं लगा हुआ बाथरूम में? तो कहते हो तान्या जी कहती है बाथरूम में क्या भेजेंगे यार, तो बाथरूम में क्या पता ऊपर तुमने कर लिया, ऊपर से धोने के लिए किसी को बुलाना हो तो लिफ्ट की जरूरत पड़ जाए, खुद से धोने का मन ना करे, हो सकता है तान्या जी थक जाए, खुद से करने का कुछ मन ना करे। भाई बड़े बड़े लोग ऐसा करते होंगे, भाई अमीर लोग ऐसे करते हैं क्या? या ये नई नई अमीर बनी है, मतलब इन्फ्लुएंसर बन के जब इनके पास पैसा आना चालू हुआ, इनको समझ आई कि भैया अच्छा जी इन्फ्लुएंसिंग में इतना पैसा आ रहा है, मैं तो अमीर बन गई हूँ और लोगों को दिखाना कि मतलब मेरे पास बहुत पैसा। भैया यहाँ पे जितने लोग बैठे सब इन्फ्लुएंसर ही हैं, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई ऐसा गरीब घर से आया होगा जिसका पैसा कौड़ी नहीं होगा बिल्कुल भी। अभी के टाइम में सब अपने में सेटल है, सबके पास पैसा कौड़ी है भैया, तभी यहाँ पे आए ना वो लोग। और इनकी साड़ियों के कलेक्शन आप देख लोगे ना, सर पटक लोगे। मीशो पे इतने सस्ते मिलती हैं साड़ियाँ जो पहन रही हैं बिग बॉस हाउस में ना, मीशो पे सस्ती सस्ती दामों पे साड़ियाँ मिल रही हैं। इनकी साड़ियों की कोई महंगी कीमत नहीं है, कोई हीरे मोती नहीं जड़ इनकी साड़ियों में, लेकिन दिखाना इतना है कि भैया मैं बहुत ज्यादा अमीर हूँ, मैं बहुत महंगी साड़ियाँ पहनती हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनके ऊपर जो पूरा ऐसे लिख सकती हूँ कि तान्या जी वहाँ पे करके आ रही है, लेकिन आज की वीडियो में लास्ट में आपको यही बोलूंगी कि भाई ये रियलिटी में नहीं, ये तान्यालिटी में जीती हैं। इनको नहीं पता कि देश दुनिया में क्या चल रहा है, और शायद जानना भी नहीं चाहती हैं। ये सिर्फ इतना चाहती हैं मैं अपनी बकबक करूं, मैं अपनी तारीफें करती रहूं, लोग लपेटते रहे। इनको पता होता है कि लोग लपेट रहे हैं, लेकिन फिर भी इसको बोलना है। इसको पता होता है कि लोग पक रहे हैं, लपेट रहे हैं, मैं फेंक रही हूँ, फिर भी इसको फेंकना है। मतलब लोगों को पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें एक काम करना है। तो तान्या उस दुनिया में जीती है, तान्यालिटी की दुनिया में, कि अपने आसपास के और अपने अलावा उस बंदी को कुछ नजर ही नहीं आता। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और मुझे लगता है इस बंदी पे मैं 2-4 वीडियोस तो और बना डालूंगी।